किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों मानसून लगभग आने वाले हैं और अब बात आती है सोयाबीन की वैरायटी के बारे में कि भाई अगर लेट बारिश हो रही है तो उस कंडीशन में हमको कौन सी वैरायटी लगानी है। स्पेशली मैं एमपी के लिए बता रहा हूं दोस्तों। एमपी के लिए इस बार के लिए यदि लेट बारिश होती है तो आपको कौन सी वैरायटी लगाना है, और यदि जल्दी बारिश जैसे अगर 25-26 तक बारिश हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको कौन सी वैरायटी लगाना है। देखिए दोस्तों, वैरायटी का चुनाव आप यदि खेत के हिसाब से करते हो तो आपको वहाँ पे अच्छा उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों एमपी के लिए 3 वैरायटी मैं आपको बताऊंगा, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल उगाई जाती थी और यहाँ पे उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन दोस्तों ये धीरे 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 कम होता जा रहा है। अब महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है और एमपी जो है दूसरे नंबर पे आ चुका है। मतलब एमपी में उत्पादन कम होने लगा है महाराष्ट्र की कंपेयर में सोयाबीन में। ये सिर्फ और सिर्फ वैरायटी की वजह, वहाँ पे केडीएस की वैरायटी और बहुत सारी ऐसी वैरायटी है महाराष्ट्र में जो तगड़ा उत्पादन देती है और उनको उत्पादन मिलता है। अब ये एमपी के लिए सिर्फ जेएस, आरबीएस, एनआरसी, ये तीनों ही वैरायटी हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जेएस की वैरायटी लगाई जाती है। जेएस की वैरायटी उत्पादन अच्छा मिलता है, और इसके अलावा दोस्तों ये वैरायटी जो है लंबे समय तक चलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 साल अगर ये उत्पादन मिल गया, ऐसा नहीं, ये लंबे समय तक चलने वाली वैरायटी है। यदि कोई वैरायटी जेएस की निकाली जाती है तो वो लगभग 4 से 5 साल तक अच्छा उत्पादन आपको देगी। इसके बाद दोस्तों रोग बढ़ जाते हैं, उत्पादन कम हो जाता है, और कुछ वजह रहती है बीज की। एक ही एक बीज यदि हम बार बार लगाते हैं, मतलब अपना घर का ही बीज एक ही खेत में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी अंतर आ जाता है उत्पादन में। उत्पादन बढ़ाने का एक ये भी तरीका होता है दोस्तों, जैसे कि आपने किसी खेत में कोई वैरायटी पिछली बार लगाई, मान लीजिए मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। आपने किसी खेत में आरबीएस की 18 वैरायटी लगाई और वही बीज इस बार उसी खेत में फिर से लगाने वाले हो, तो वहाँ पे क्या है, उत्पादन कम मिलेगा। और यदि उस खेत में आरबीएस 18 की जगह यदि आप आरबीएस 24 लगाते हो तो वहाँ पे उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। या फिर आरबीएस 18 ही लगाइए लेकिन बीज बदल दीजिए, मतलब जो बीज पिछली बार आपने निकाला है उसी खेत में से जो निकाला है वो बीज मत लगाइए, दूसरा बीज लगा दीजिए। ऐसा मतलब मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, और कहीं ना कहीं आपको उत्पादन में अंतर आएगा। आप करके ज़रूर देखना। 3 वैरायटी देखिए दोस्तों, 25-26, पिछली बार 25-26 जून को बुवाई हो चुकी थी, मतलब सोयाबीन की, और ये सही समय भी रहता है। अब यदि इस कंडीशन में हम लेट वैरायटी लगाते हैं तो बाई चांस यदि दोस्तों बारिश जल्दी चली जाती है तो वो लेट वैरायटी हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लंबे समय तक पानी चाहिए लेट वैरायटी को। लेट वैरायटी में जेएस की 2098 है, इसके अलावा 2069 है। ये वैरायटी यदि आप लगा रहे हो तो बहुत सोच समझ के लगाना, क्योंकि पानी यदि जल्दी चला जाता है तो आपके जो सोयाबीन के दाने हैं वो ज्वार की तरह बनेंगे, और उत्पादन आपको जहाँ पे 10 कुंटल उत्पादन बताया जा रहा है वहाँ पे आपको 7-8 कुंटल ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, पानी भराने वाली समस्या हर एक किसान भाई के साथ होती है, क्योंकि सभी किसान भाई के खेत लेवल नहीं होते, और पानी भराने वाली समस्या यदि है तो उसमें आप RBSM 1135 ये वैरायटी लगाइए, क्योंकि इसके विशेषताओं के बारे में मैंने बताया है। इस वीडियो में मैंने इस वैरायटी के बारे में एक एक जानकारी दी है। तो RBSM 1135 और RBS 24 ये दोनों ही वैरायटी लगभग सेम है। RBSM 1135 RBS 24 से बेस्ट है। अब बेस्ट होने का कारण ये भी है कि आप इस वैरायटी को पानी भराने वाली जगह पे भी लगा सकते हो, वहाँ पे भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा इस वैरायटी से, RBSM 1135 से। इसके अलावा दोस्तों इस वैरायटी में सूखा सहन करने की क्षमता भी RBS 24 से ज़्यादा है। मतलब दोस्तों यदि आप बुवाई कर देते हो और 20-22 दिन का सोयाबीन यदि है और उसके बाद यदि पानी नहीं गिरता है, तो काफ़ी बार ये होता है कि लंबे समय तक बीच में पानी नहीं गिरता, फिर जो है सोयाबीन की फसल सूखने लगती है, तो उस कंडीशन में ये वैरायटी 5-7 दिन निकाल सकती है अन्य वैरायटी की कंपेयर में। इसमें सूखा सहन करने की क्षमता अन्य वैरायटी की कंपेयर में ज़्यादा है। पानी भराने वाली जगह पे यदि आप लगा रहे हो तो इसका जो जड़तंत्र है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों, फैला हुआ रहता है। इसका जड़तंत्र आपको बहुत ज़्यादा फैला हुआ लगेगा, इस वजह से ये पानी भराने वाली जगह पे भी लंबे समय तक खड़ी रहेगी। अब पानी भराने वाली जगह पे क्या होता है, जैसे कई बार क्या फ्लावरिंग स्टेज पे यदि पानी भरा जाता है तो वहाँ पे फूल गिरने लगते हैं, और यदि फलियाँ बन रही है उस समय यदि खेत में पानी भरा है तो फलियाँ गल के गिरने लगती है। इसके अलावा पत्ते के गल के गिरने लगते हैं। तो
ये वैरायटी जो है पानी भराने वाली जगह पे भी आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है और ज़्यादा लेट वैरायटी नहीं है, मतलब 105-10 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और उत्पादन की यदि बात की जाए तो जो इसका मिनिमम उत्पादन है वो लगभग 7 कुंटल और मैक्सिमम जो इसका उत्पादन है वो 11 कुंटल। देखिए दोस्तों, मिनिमम और मैक्सिमम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सर आपने तो इसका 11 कुंटल उत्पादन बताया, हमारा तो इतना निकला नहीं। मिनिमम 7 कुंटल इसका उत्पादन रहेगा, 7 से कम नहीं जाएगा और मैक्सिमम 11 तक ये उत्पादन दे सकती है। एकड़ बता रहा हूँ, बीघा का हर जगह अलग अलग होता है, इसीलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि हर जगह बीघा का रकबा थोड़ा अलग अलग होता है। कहीं पे 20, कहीं पे 22, कहीं पे 24, इस टाइप से बीघा अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहाँ पे मैं एकड़ या हेक्टर में आपको ये बता रहा हूँ। अब बुवाई समय की यदि बात की जाए, इस वैरायटी का जो उचित समय है बुवाई का, अब वो तो भाई मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो इसका बेस्ट जो समय है वो 25 से 5 जुलाई, मतलब इस 25 जून से 5 जुलाई तक यदि बारिश हो जाती है तो आप RBSM 1135 वैरायटी लगा सकते हो। अब इसके अलावा अर्ली वैरायटी की यदि बात की जाए तो अर्ली वैरायटी में दोस्तों ब्लैक बोल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। ब्लैक बोल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। और जो किसान भाई JS 9560 के पीछे पड़े हैं, मतलब JS 9560 पहले से लगा रहे हैं या फिर किसी भी मजबूरी के कारण, मतलब काफ़ी किसान भाइयों की मजबूरी रहती है भाई अर्ली वैरायटी लगाना है हमको, अर्ली वैरायटी इसलिए ताकि खेत जल्दी खाली हो जाए या फिर कोई और वजह, तो JS 9560 यदि आप लगा रहे हो तो JS 9560 की जगह पे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ब्लैक बोल्ट। अब ये ब्लैक बोल्ट लगभग 5-10 दिन लेट है, मतलब JS 9560 खरीफ के मौसम में 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये वैरायटी लगभग 92-95 दिन का समय लेगी। सेम बिल्कुल JS 9560 की तरह ये वैरायटी है। फलियां आपको JS 9560 की तरह दिखेगी, इसमें फलियां 3 से 4 दाने की लगती है, हाइट भी उतनी ही ले लेगी JS 9560 की तरह। मतलब ओवरऑल ये वैरायटी अगर कंपेयर की जाए तो सेम टू सेम JS 9560 की तरह ही है, बस इसमें रोग प्रतिरोधकता थोड़ी ज़्यादा है। जैसे JS 9560 में सेटरिंग की समस्या देखी जाती थी, सेटरिंग मतलब फलियों में से दाना गिरने लगते थे। यदि हमारी सोयाबीन की फसल कटी हुई पड़ी है खेत में तो वहाँ पे सेटरिंग की समस्या यदि वैरायटी में है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान देखा जाता था। सेटरिंग में जो फलियों में दाने रहते हैं वो ऑटोमेटिक निकल के गिर जाते हैं, तो वहाँ पे नुकसान हमारा बढ़ जाता है। ब्लैक बोल्ट में सेटरिंग की समस्या है नहीं, आपकी सेटरिंग की समस्या नहीं है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, ज़्यादा रोग इसमें अभी तक देखे नहीं गए। उत्पादन की यदि बात की जाए तो इसका जो एवरेज उत्पादन है वो लगभग 7 से 9 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन इसका बताया गया है। मैक्सिमम आप 10-11 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हो, मैक्सिमम को बता रहा हूँ, लेकिन 7 से 9 कुंटल जो इसका एवरेज उत्पादन बताया गया है एकड़ का। अब इसके अलावा अर्ली वैरायटी में NRC 138, NRC 142, ये दोनों ही वैरायटी एक साथ निकाली गई है। अब दोस्तों इसमें हमारे किसान भाइयों का ये कन्फ्यूज़न है कि दोनों में से बेस्ट कौन सी है। देखिए दोस्तों, ब्रांचिंग ओवरऑल दोनों में बराबर ही आती है, ऐसा नहीं है कि NRC 138 में कम ब्रांचिंग होती है या फिर NRC 142 में कम ब्रांचिंग होती है। कुछ डिपेंड करता है आपके खाद उर्वरक पे, कुछ डिपेंड करता है मौसम पे। देखिए दोस्तों, मौसम यदि सही मिल जाता है और खाद उर्वरक यदि सही मिल जाता है तो जिस वैरायटी के बारे में जितना उत्पादन बताया गया है उतना उत्पादन मिलेगा, लेकिन सब कुछ सही मात्रा में और सही समय पे मिलेगा, तभी मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों आप खाद उर्वरक में बोले नाइट्रोजन हमने डाल दिया, 80 किलो प्रति हेक्टर हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, 100 किलो प्रति हेक्टर हम फास्फोरस डाल रहे हैं, ये नहीं है। आपको खाद उर्वरक भी उतना ही देना है जितना देना चाहिए, और इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा मात्रा में आपको कुछ डालना भी नहीं। इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। NRC 138 और NRC 142 ये दोनों ही वैरायटी अर्ली वैरायटी है और उत्पादन में भी ये बढ़िया वैरायटी है, दोनों ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों नई वैरायटी है, रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, मतलब इनमें ज़्यादा रोग देखे नहीं गए हैं अभी तक। पिछली बार NRC 138 और NRC 142 जिन जिन किसान भाइयों ने लगाया है काफ़ी बढ़िया उत्पादन उनको मिला है। तो अर्ली वैरायटी में यदि आप NRC की वैरायटी लगा रहे हो तो उसमें NRC 138 या फिर NRC 142 लगा सकते हो। ये ओवरऑल 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 95 दिन मतलब ज़्यादा लेट वैरायटी नहीं है। इसके अलावा NRC की एक और नई लेटेस्ट वैरायटी जो कि अभी निकाली गई है 150। अभी से 150 वैरायटी का बीज मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी नई वैरायटी है उसमें आपको पता है कितना ज़्यादा गेम चल रहा है, वो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। अब यदि सही बीज की पहचान आपको नहीं है तो आपको कोई भी किसी भी वैरायटी का बीज थमा सकता है, मतलब
हाइलम की पहचान नहीं है, बीज का साइज आपको पता नहीं है और बीज का कलर आपको पता नहीं है, तो आपको कोई भी पागल बना सकता है वैरायटी के नाम पे। इसलिए वैरायटी की एक एक जानकारी ले लेना, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लेट वैरायटी की यदि बात की जाए तो लेट वैरायटी में दोस्तों JS 2098, अब सुनिए दोस्तों, ये 115 से 120 दिन में पकती है, 115 से 120 दिन में पकती, ज़्यादा लेट तो नहीं है। इसके अलावा 2069 ये उससे भी ज़्यादा लेट है, लेकिन उत्पादन दोनों ही वैरायटी का बढ़िया है। 2098 ये 2020 में निकाली गई है और 2069 ये भी 2020 में निकाली गई है। अब ये देखा होगा कि मतलब लंबे समय तक यदि वैरायटी चल रही है तो उनमें रोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी वैरायटी अभी तक इसमें ज़्यादा कोई खास विशेष रोग देखे नहीं गए हैं। बस लेट वैरायटी उत्पादन के मामले में इन दोनों वैरायटी का अभी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि उत्पादन में ये आपको 12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों, 12 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। और हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे भी है जिन्होंने इन दोनों वैरायटी से 12-12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया है। तो यदि दोस्तों लेट बारिश का यदि आपको लगता है कि इस बार लेट बारिश हो रही है या फिर होने वाली है लेट बारिश, तो आप उस कंडीशन में लेट वैरायटी में JS 2098 या फिर JS 2069 दोनों ही वैरायटी में से किसी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हो, दोनों ही बेटर है MP के लिए। MP में JS, RBS और NRC ये तीनों ही वैरायटी चलती है, लगाई जाती है और उत्पादन भी इन तीनों ही वैरायटी का मिलता है। इसके अलावा रुचि की कुछ वैरायटी है जो अच्छा उत्पादन देती है। अब वो कौन कौन सी वैरायटी है उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।